ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह, साइन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड रो ऑफ थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ के हमारे पास चार बॉक्स बने होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव, इधर भी एक्स होता है, फिर इधर एक्स वाई होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको इसका करके बता देता हूँ। दोबारा से शेयर वाइट बोर्ड। ये देखो, आपको अगर शेयर स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, मैं आपको एक वाइट बोर्ड पे बड़ा सा बना के बता रहा हूँ। यहाँ पे है प्लस, दोनों प्लस के हैं। अच्छा, यहाँ पे होता है एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ये मैं आपको सारा बताऊंगा अभी कि ये किस किस तरह होता है, हमें इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन इससे किस तरह सॉल्व करना है, ये अभी उसी तरफ हम आएंगे। ये हमारा पहला स्टेप है, ये क्वाड्रेंट को याद रखना। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड। अब थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, ये ऑलरेडी फिक्स है, ये आपको कोई कैलकुलेशन या उससे नहीं आता। इसमें प्लस माइनस जो होते हैं वो दोनों होते हैं। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका, फोर्थ होता है, और ये होता है आपका थर्ड होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स है और वाई है। मैंने क्या कहा था, ये ध्यान से देखिएगा, एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस के, और वाई किसके इक्वल होता है, साइन के। ये एक्स है और ये वाई है, एक्स कॉस वाई साइन। इसके अच्छा, इसमें फर्स्ट में जितने भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव सब रहती हैं, याद रखिएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने मैंने मेंशन भी किया था, आपको बताया भी था कि कॉस आपका एक्स होता है और एक्स पॉजिटिव है, वाई आपका साइन होता है तो वो पॉजिटिव है। ये तो पहला क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये एक्स है नेगेटिव, ये रहा एक्स, और ये रहा वाई। दोबारा से बताना चाहूंगा, जो एक्स होता है मेरा वो क्या होता है, कॉस होता है, और वाई क्या होता है, अब देखिए इसमें x क्या है, नेगेटिव सेकंड में, और y इसमें क्या है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा यानी कि y की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी, और x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव आएंगी। कैसे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में जाओगे ना, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉसेक होता था, तो कॉसेक यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह एक्स कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है, तो यहाँ पे सेक भी नेगेटिव है। कॉस सेक जो है यहाँ पे नेगेटिव है, और जो आपका साइन है वो आपका पॉजिटिव है, और कॉसेक भी पॉजिटिव है। ये हो गए सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या है, पहला आपका कॉस होता है, कॉस क्योंकि एक्स होता है, हमेशा पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, फिर आता है साइन। एक्स वाई। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा, जब फोर्थ में आओगे, फोर्थ में देखो कॉस आपका हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स होता है कॉस, और कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, और वाई क्या होता है, साइन।
ये आपका हो गया एक्स कॉज हो गया, और कॉज यहाँ पे है पॉजिटिव, ये मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, और साइन है, साइन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा नेगेटिव, और नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं को ही देख के हम आगे बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन मेरा होगा कि साइन अंडर रूट 3 में लिख भी देता हूं, साइन अंडर रूट 3/2 एंड रो ऑफ थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख भी देता हूं कि साइन साइन थीटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 लिखा हुआ है, z नहीं है 2 है, एंड उसने क्या कहा है, रो रो जो है ना वो आपका एक रेडियस ऑफ सर्कल होता है। वो आपको मैं समझाऊंगा कि रो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, वो आगे जाके अभी इसके बाद ये भी बताता हूँ। इसका इतना ज्यादा काम नहीं होगा। रो ऑफ थीटा इज इन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। इस आपको पीडीएफ जब मिलेगा उसमें सारी चीजें मेंशन है, क्वेश्चन हर एक चीज मेंशन है, मैं आपको सॉल्व बता रहा हूँ। जैसे साइन रो ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मैंने आपको बताया भी था। पीछे चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है आपका, ये रहा एक्स जिसमें नेगेटिव होता है और वाई जिसमें पॉजिटिव होता है। ये जरा ध्यान से याद, ये जरा आपने याद रखना है। जब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि रो ऑफ थीटा जो है वो आपने हर बार ऐसे ही लिखना होगा कि रो ऑफ थीटा जो है वो यूनिट सर्कल होता है। उस सर्कल के अंदर की हम वैल्यू कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम सर्कल को ही मेंशन करेंगे। एक्स वाई, ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसा ही लिखना होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन इस तरह आएंगे ना, सबसे पहले यही लिखना होगा, रो ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स वाई इन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल हो जाएगा। जब ये लिखेंगे उसके बाद आपको पता है कि जो हमने पीछे मेंशन किया था वो क्या चीज मेंशन की थी, कि आपका जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, cos के इक्वल होती है। और y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, sin के इक्वल होती है। ये तो हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं ये सारी चीजें। अब आपने क्या करना है, हमने बताया x, दोबारा से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आएगा साइन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड रो ऑफ थीटा, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में, किसी में भी हो। बस आपने ये याद रखना है, रो ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स वाई इन यूनिट सर्कल। मतलब एक यूनिट सर्कल है, जिस तरह एक्स वाई जो क्वाड्रेंट बनाना बताए थे, क्वाड्रेंट के अंदर एक सर्कल है। सर्कल जो है आपका, सर्कल जो है वो आपका एक्स वाई है, एक्स वाई के अंदर लाई कर रहा है। अब मैंने एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल ली है, एक्स को कॉस के, वाई को साइन के इक्वल मैंने ले लिया है। जब मैं आगे बढ़ूंगा ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला में लिखूंगा सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल का एक फार्मूला होता है, सर्कल ऑफ रेडियस।
ये भी आपको बार बार यूज करना है, एक और क्वेश्चन में आपको दूंगा, आपने मुझे उसका आंसर और ये सारी चीजें करके बतानी है, क्योंकि इसको ऐसे ही यूज करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, उसके बाद ये होता है हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ था, y आपका किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो अगर मैं इस साइन की जगह जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, ये साइन जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर मैं इसकी जगह y लिख लूं तो मेरा क्या बन जाएगा, इस साइन की जगह मैं y लिखा हूं और y किसके इक्वल हो जाता है, √3 डिवाइडेड बाय 2। दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या किया है, साइन थीटा y के इक्वल था और इस साइन की जगह मैंने y के इक्वल लिख लिया। अब इसको मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। जब मैं इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट था, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये पीछे देख भी सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये रूट है, ये इससे कैंसिल होके 3, और ये स्क्वायर नीचे वाले पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/4 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था, 1 के। अब एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3/4 है, 4 1 4। अब देखेंगे यहाँ पे लेना है एलसीएम, ये आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। 4 1 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे आपको आना चाहिए और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। अच्छा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा जो x होता है वही तो cos थीटा होता है, मुझे तो cos साइन मालूम करने हैं, ना कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड। जब मैं रूट लूंगा तो मेरी क्या वैल्यू बन जाएगी, x की मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी प्लस में और एक आएगी माइनस में। ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और मेरा अभी यहाँ पे ये बात खत्म नहीं हुई, याद रखिएगा, अभी हमारे पास दो वैल्यू निकली है साइन कॉस, हमने रिमेनिंग इसके जो पार्ट्स हैं टेन सेक कॉड ये सारी वैल्यू निकालनी है। वो निकालना आसान है अगर आपने ये दो वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इन दो वैल्यू से ही सारी वैल्यू बन जाएंगी आपकी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू आ गई है, प्लस और माइनस की आ गई है, मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज करनी है। दोबारा जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, आपका जो साइन थीटा √3 है और रो ऑफ थीटा जो, यानी कि आपने अभी जो वैल्यू निकाली है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स किस में होता है, नेगेटिव। देखें, मैं आपको मेंशन करता हूँ, ये रहा एक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव है। तो मैं वहां पे कौन सी वैल्यू लूंगा, नेगेटिव लेने की बजाय मैं, सॉरी, पॉजिटिव को मेंशन करने की बजाय मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, नेगेटिव लूंगा। क्योंकि मेरा जो सेकंड क्वार्टर में उसने कंडीशन दी हुई है, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो अगर सेकंड में हो। तो साइन मेरा क्वेश्चन में पॉजिटिव था, लेकिन जो मेरा आंसर प्लस माइनस में आया, फिर मैंने क्वेश्चन में देखा उसमें सेकंड लिखा हुआ है और सेकंड क्वार्टर में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, माइनस का 1/2 आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा यहाँ तक हो गया है। हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, एक साइन का आ गया, एक कॉस का आ गया। अब निकालना है टेन का।
तो अब आगे की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपका जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, √3/2। ये आपका क्वेश्चन में मौजूद है, आपने वहां से लेना है। और कॉस थीटा अभी जो हमने लिया माइनस का, वो है माइनस का 1/2 हो जाएगा। जब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो नेक्स्ट में मेरी यही वैल्यू टेन थीटा की क्या बन जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कैंसिल कैसे करवाएंगे फिर भी बताता हूँ, माइनस प्लस माइनस ऊपर चला जाएगा, √3/2। क्योंकि नीचे की वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ डिवाइड 1/2 लिख रहा हूँ। जब मैं इधर डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करूंगा तो मैथ्स का ये रूल है कि जो साथ में वैल्यू होती है वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, ये इस तरह ऊपर चली जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √3। ये मेरा हो गया टेन थीटा। मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए हैं, साइन निकाला है, कॉस निकाला है, टेन निकाला है। अब है कॉट की बारी। कॉट दो तरीकों से निकल सकता है, आप कॉस अपॉन साइन करके भी निकल सकते हैं, और कॉट की जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती है, अब जब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में देखोगे उसमें लिखा भी हुआ है कि जो शुरू में फार्मूले भी मैंने लिखवाए थे उसमें लिखा भी हुआ है कि कॉट जो होता है वो 1/10 भी होता है और कॉस अपॉन साइन भी होता है। अब दोनों से करेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं थोड़ा आसान तरफ चलूंगा। कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 1/10। और कॉट की जो वैल्यू है, मैं 10 की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो वो एक माइनस, अच्छा ये प्लस है सॉरी, तो ये हो जाएगा √3 किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये हमारी जो आई है ये हमारी कौन सी है, चौथी हम आइडेंटिटीज निकाल रहे हैं कॉट की। अभी हमारी जो पांचवी आइडेंटिटीज है वो क्या है, सेक। वो आपको जो रेसिप्रोकल की वही आइडेंटिटीज ही हम यूज करेंगे कि सेक किसके इक्वल होता है, 1/cos के, और 1/cos 1/cos। अब cos की वैल्यू या मेरे पास क्या थी, माइनस का 1/2 थी, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होके ये -2 बन जाएगा। ये जो मैंने निकाली है ये आपकी फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाली है। अब मेरी रह जाएगी कौन सी, लास्ट वन। लास्ट है कॉसेक है। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। और जो साइन जो मेरा शुरू में दिया हुआ था वो था √3/2, और 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कॉसेक। ये मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज हैं मैंने निकाल ली हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, आप देखिएगा जरा ध्यान से। मेरे पास सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट पता होने चाहिए। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। आपको पता है कि x जो है वो cos थीटा है, जो y है वो आपका sin थीटा है।
आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x जो है आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो इट्स मींस दैट कि cos आपका जो cos की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और y जो है साइन थीटा होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो थर्ड है उसमें दोनों ही नेगेटिव है, एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, और एक्स वाई किसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, कॉस को और साइन को। इस तरह फोर्थ में भी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स यहाँ पे कॉज है और वाई आपका साइन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट में है साइन अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। हमारे पास एक क्वेश्चन है, और रो ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो आपका एंगल है, ये जो एंगल दिया हुआ है, बोल रहा है ये जो इनकी वैल्यूज आएंगी साइन कॉस की, इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी। रो जो है वो एज अ सर्कल का यूनिट होगा, वो सर्कल के अंदर ही सारी वैल्यूज जो है वो लाई कर रही होती है, वो ये कह रहा है। अच्छा, रो ऑफ थीटा इज इन यूनिट सर्कल हमने बता दिया, ये तो आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करना है। अब उसके बाद x जो है वो cos थीटा है, y जो है वो आपका क्या होता है, sin थीटा होता है, ये आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद होता है सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल का रेडियस कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपका फॉर्मूला है कि सर्कल का जो रेडियस है वो आपका कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ये सर्कल का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था साइन थीटा। मैंने साइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, साइन किसके इक्वल है, वाई के। इस साइन की जगह मैं वाई लिख लूंगा, और वाई की वैल्यू है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब इस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को मैं यहाँ पुट करूंगा, कौन सी जगह, इस सर्कल ऑफ रेडियस पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वाई की जगह पुट करूंगा। ऊपर वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला जो 2 है वो 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एक्स स्क्वायर प्लस 3/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम लेने हैं आपने, 4 1 4, 4 माइनस 3, 1/4। क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स जो है वही कॉज होता है। तो मैं टेकिंग रूट ले लेता हूँ। अब रूट में भी दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मैं जाता हूँ पीछे अपने क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन में क्या है मेरा, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट है, वो भी कौन है, एक्स है। एक्स मेरी कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो वहां पे जो दो वैल्यू आ रही थी, मैं पॉजिटिव वैल्यू को स्किप करूंगा, नेगेटिव वैल्यू को अपने साथ लेके चलूंगा आगे तक। ये तो हो गया सेकंड। फिर टेन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन है हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और कॉस है -1/2। अब इस 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। ये 10 की वैल्यू है। अब कॉट की वैल्यू है 1/10 थीटा, और 10 की जो वैल्यू है मेरे पास कितना है, माइनस का 1/√3, सॉरी √3। तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1/√3। अब फिफ्थ है सेक। सेक का जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी हमने देखी थी वो थी 1/cos, और cos की वैल्यू अपने पुट की थी 1/2, जो हमने निकाली थी माइनस का 1/2। तो 2 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, आप इसको डिवाइड करवा के रेसिप्रोकल भी करवाएंगे तो आंसर -2 ही आएगा। उसके बाद है कॉसेक थीटा। अब आपने क्या करना है, कॉसेक इक्वल टू है 1/sin, और अंडर रूट और साइन की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 2 है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका √3। तो ये पूरा आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब